नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। यू आर लिसनिंग टू अनफिल्टर्ड जुबान विद हीर। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कर्म भी लालच में अच्छा करते हैं कि हम सामने से अच्छा किसी को देंगे तो हमें रिटर्न में भी अच्छा मिलेगा। अगर देखो इस भाव से करोगे तो नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कुछ एक्सेप्ट करना है या अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में। अगर मेरा परसेप्शन क्या है, अगर मैं किसी के लिए अच्छा कर देती हूँ ना, कोई मेरे से मदद मांगने आया या मैंने खुद से कभी भी मुझे लगा कि यार मैं इस इंसान के लिए ये चीज़ कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ। वो करने के बाद मैं गाती नहीं हूँ, उसे मैं कहीं पे भी दिखाती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैंने कर दिया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा उच्च लेवल का इंसान मान रही हूँ। नहीं, मेरे को संतुष्टि इस चीज़ में मिलती है कि अगर मैंने किसी के लिए थोड़ा कर दिया, उसके बाद जो मुझे फील हुआ मेरे लिए वो मैटर करता है। मेरे लिए वो इमोशन आया। परमात्मा ने मुझे इतना दिया है कि मैं आज किसी इंसान के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो वो मेरे अंदर एक भाव आया ना, जो मुझे एक एनर्जी फील हुई पॉजिटिव, वो है स्पिरिचुअलिटी। कि मैंने कुछ करा, मुझे रिटर्न में एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, या मुझे कुछ मिला नहीं, ना मैंने एक्सपेक्ट करा था, ना मैं आगे जाके उस इंसान से मांग रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। बट जब मैंने करा था, उस मेमोरी को मैंने याद करा और मुझे अच्छा फील हुआ कि यार ऊपर वाले ने मुझे दिया और मैं इस काबिल हुई, मैं किसी की मदद कर पाई। उससे क्या हुआ, मेरा खुद का कर्म भी अच्छा हुआ, मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी मिली, मेरे दिमाग में कोई उल्टे सुल्टे नेगेटिव थॉट्स भी नहीं चले कि मेरे में एक अहम नहीं आया, मैं नहीं आया। अगर आप रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें कर रहे हो, इस भाव से कर रहे हो कि भैया ये मैं जो भी पर्टिकुलर चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, शून्य से मैं शुरू कर रहा हूँ, मगर मेरे जो मन का भाव है, मेरी जो इंटेंशन है, मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी जो सोल है, वो प्योर है, तो वो कर्म भी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और जब आप बाद में कभी सोचोगे, जब आपके हाथ में आपने सोचा होगा कि यार आज मैं इतना अचीव कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, तो फील होगा क्योंकि मेरा भाव जो था वो प्योर था। जब आप भगवान के आगे बैठोगे ना, उस समय आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जो भी आपने कर्म करे, आपका टाइम आया बाद में, तब आपको उस टाइम पे महसूस होगा खुद ही। ये आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको आके कोई ये जतलाएगा, या आपको महसूस होगा, या आपको खुद दिख जाएगा। जब आप ऊपर वाले के सामने बैठोगे, जब आप ऐसे हाथ जोड़ोगे ना, तब आप खुद देखोगे कि आपकी ज़बान से कोई शब्द नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक शब्द के अलावा कि शुक्रिया परमात्मा, ये ऊपर वाले तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे कर्म अच्छे हुए, तो मैं दूसरों को भी वो पॉजिटिव एनर्जी दे पाया और इन रिटर्न वो पॉजिटिव एनर्जी ले पाया। दैट इज़ व्हाट आई कॉल स्पिरिचुअलिटी। तरीके का भाव रख के जब आप चीज़ें करते हो ना, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बट जो वो आपको दे देगा ना ऊपर वाला आपके कर्मों के हिसाब से, आप ज़िंदगी में वो पैसे से भी नहीं कमा सकते। और वो जो सुकून मिलेगा ना, सुकून आपको, आप दुनिया भर का कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, मालदीव्स में कर दो, दुबई में कर दो, सिंगापुर में कर दो, मलेशिया में कर दो, बाकी की जितनी भी आपकी बकेट लिस्ट में कंट्रीज़ है ना, उन पर जाके कर देना, वो सुकून नहीं मिलेगा। बट जब आप भाव से चीज़ें करोगे ना, और उसके बाद जो सैनिटी आपको यहाँ मिलेगी ना, आपको फील होगा, आपको प्योरिटी फील होगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, वो इतना लाखों करोड़ों का पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं फील होगी। तो इसलिए कहते हैं हमेशा, अगर आपको ऊपर वाले ने इंसान बनाया है, अगर आपका मन ही साफ नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं भाई कि सिर्फ मंदिर में जाके हाथ जोड़ने से, घंटों बैठने से, घंटों मेडिटेशन करने से स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, या सोशल मीडिया पे जाके एक बार दिखा देना। आजकल बड़ी रील्स वायरल हो रही हैं, मैंने देखी भी हैं कुछ ऐसी, और कुछ मैंने फेसबुक वीडियोस उठा लो या यूट्यूब के शॉर्ट्स उठा लो कि बहुत समय हो गया क्लब्स में जाते हुए, पार्टीज करते हुए, मालदीव्स में जाते हुए, गोवा बीच पे जाते हुए, नाउ आई वॉन्ट टू गो देयर। हम मंदिर में जाके एक वीडियो बना देते हैं और दूसरी साइड पे वो वीडियो अटैच कर देते हैं, जो या तो गोवा की होती है या फिर क्लब्स की होती है। अब यही लोग जो ये डाल रहे हैं ना कि एक तरफ गोवा की वीडियो, एक तरफ केदारनाथ की वीडियो, या फिर एक तरफ क्लब की वीडियो, या फिर एक तरफ उज्जैन महाकाल जी की वीडियो हो गई, या फिर राम मंदिर की वीडियो हो गई एक तरफ, और एक तरफ वीडियो होगी भाई कि ये क्लबिंग कर रहे हैं, पबिंग कर रहे हैं। ऐसे वाले बंदे जो एक दिन ये डाल रहे हैं ना, दूसरे दिन दोबारा वही डालेंगे, तीसरे दिन तिवारा वो ये डालेंगे, चौथे दिन फिर ये डालेंगे, एक हफ्ते के बाद फिर क्लब जाएंगे और ये आज तो हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, यहाँ चीज़ें चल रही हैं। स्पिरिचुअलिटी कहाँ गई, वो चीज़ें कहाँ गई? मैं ये नहीं कह रही कि अपना लाइफस्टाइल ख़त्म कर दो, अपनी चीज़ें ख़त्म कर दो, ज़िंदगी को जीना बंद कर दो, पबों में मत जाओ, क्लबों में मत जाओ। स्पिरिचुअलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये अंदर से आती है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ कर्म, व्हाट यू आर डूइंग,
इन व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। यहीं पे इसी टाइप के जो लोग होते हैं दूसरे दिन जाके, जिन्होंने इतना हल्ला मचाया ना एक दिन की, हमने तो छोड़ दिया भैया, पब क्लबिंग छोड़ दी, सारी चीज़ें छोड़ दी, हम तो मंदिर में बैठे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, 108 वचन गा रहे हैं, सदगुरु के पास जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। सबके अपने अपने गुरु भी होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, सब लोग अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जेन्युइनली मान्यता होनी चाहिए हर चीज़ की, जेन्युइनली आप सबको मान रहे होने चाहिए। वो ये नहीं कि सोशल मीडिया पे सिर्फ व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए दिखा दिया ज़िंदगी में कि भैया हम तो इस बात पे चल रहे हैं, हम बहुत नेक दिल इंसान हैं, हम तो जीवन में फतेह हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, कर्म सही है, ज़िंदगी बढ़िया है। इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी होती है, वो एक संस्कार होता है जो आपको अंतर आत्मा से खुद से फील होता है, और वो आपके कर्म में जुड़ जाता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, एक आपका कार्मिक अकाउंट बनता है, एक पूरी बुकलेट छपी जाती है। कहते ना हम कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमने जो कर दिया हमें कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। भाई सबकी आई भुगताई करी सब यहीं मिलती है। वो कहने की बातें हैं कि हमने तो ये कर दिया हमें कुछ ना मिला, कहीं ना कहीं वो ज़रूर मिलेगा इन रिटर्न आपको, चाहे आपने कितना ही कुछ भी करा हो, चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो, आपको ज़रूर मिले। दैट्स वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट नाउअडेज कि हम अपने बच्चों को या अपने साथ वालों को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, अपने पति को या अपनी पत्नी को, किसी को भी एक इज्जत, सम्मान, सत्कार दें। ये नहीं एक रुतबा, अपना एक एटीट्यूड दिखाएं, अपने एक अलग चौड़ में रहें कि भैया हमसे ऊपर तो कोई नहीं है, कितना ही कुछ हो ले, हम में ही पैसा है, हम में ही पावर है, हम में ही सारी चीज़ है। तो भैया जो हम वाले होते हैं ना, वो उसी समय तक है जिस समय तक वो बोल रहे हैं, बाद के समय में वो कुछ भी नहीं है। जो इंसान ये है ना कि मेरे पास जो है, जो इंसान ये कह दे कि मेरे पास जो है मेरा नहीं है, वो ऊपर वाले का है, परमात्मा की देन है, प्रभु की कृपा है ना। ये नहीं कि सिर्फ वो कहने के लिए बोल रहा है, कुछ दिखावे वाले भी होते हैं, सिर्फ कहने के लिए बोल देते प्रभु की कृपा है, मन में चल रहा होता है कि प्रभु का भी कुछ नहीं है, जो है मेरा। तो भैया उनकी बातों में भी मत आना। वो लोग अलग होते हैं भाई, जिनके इंटेंशंस प्योर होते हैं, जिनके मन में ही सच्चाई होती है, बाहर भी सच्चाई होती है, ज़ुबान में भी सच्चाई होती है, और उनके लिबास में भी सच्चाई झलक रही होती है। वो होते हैं स्पिरिचुअलिटी वाले इंसान, जिससे मिलके आपको एक अच्छा सा भाव आ जाए ना मन में, एक पॉजिटिविटी फील हो जाए, ऐसा लग जाए कि यार इस बंदे या बंदी का ऑरा ही अलग था, वो फील हो जाए ना, समझ लेना वो परमात्मा का बंदा है, वो सच्चा बंदा है। मेरा जो शेड्यूल है, मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं डेली मंदिर नहीं जाती, टू बी ऑनेस्ट। और ये भी नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बड़ी अंबानी अडानी की औलाद हो गई हूँ कि मैं नहीं जा सकती, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं। मगर डेली में ना ये मेरा नियम है कि मैं उठ रही हूँ ना, जब सुबह किसी पे चिल्लाऊँ ना, मैं किसी को उल्टा ना बोलूँ, मैं खुद एक पॉजिटिव एनर्जी से उठूँ, मैं परमात्मा का शुक्र करूँ कि उसने मुझे ये जीवन दिया, मैं बोल पा रही हूँ, मैं 2 आँखों से देख पा रही हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, सही काम कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में कोई रोग नहीं है। कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनके लाइफ में बहुत सारी उनकी हेल्थ इश्यूज़ होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, मतलब मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी, ज़ुबान पे ऊपर वाले का नाम रखते हैं ना, तो उस समय जो आपकी आत्मा है ना, वो प्योर होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाले का ज़बान ले रहे हो, राम राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम कर रहे हो, मगर मन में चल रहा है हाय इसका काम बिगड़ जाए। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर उन्होंने देख लिया किसी का अच्छा हो गया है ना, बाहर से उसको बोलते रहेंगे बहुत अच्छा हुआ, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, और तूने इतनी सारी अचीवमेंट्स ले ली लाइफ में, भगवान करे तू और सक्सेसफुल हो। उनके अंतर मन की आत्मा में पता क्या चल रहा है, हाय पता नहीं क्यों हो गया इसका काम, होना ही नहीं चाहिए था, ये मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी थी, सारी चीज़ें करी थी, पक्का 420 बंदा होगा या बंदी होगी, अरे वह इसने जुगाड़ से करा है कुछ, इसकी क्या औकात थी इतना कर लेगा। तो ये एक होगी ये चीज़। तो या तो तुम किसी को वो चीज़ दो मत पॉजिटिव में, उससे अपना रियल इमोशन ही दिखाओ, या अगर आप सच में किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो ना, तो भैया वो दिल से होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए कि हाँ यार तुम्हें सच में अच्छा फील हो रहा है। ये नहीं कि किसी की बढ़ोती देख के, किसी की बढ़ाइयाँ देख के, किसी को सक्सेसफुल होता हुआ देख के दुआएं तो दे दी, मगर मन में उसे कोस रहे हो। तो सीधी सीधी सरल लफ्ज़ों में जो बात है वो ये है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, कुछ भी हुआ हो रात को, उसको भूल के एक अच्छे माइंड से उठो, आज कुछ नया करेंगे, ठीक है, चाहे नया ना भी हो वो बाद की बातें हैं, मगर आप उस माइंड सेट से उठो तो वो चीज़ लेके तो आओ। तक वो इमोशन ही नहीं लाओगे ना, यूँ रहोगे धुल, यार हमारी तो ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा ये पेपर क्लियर नहीं हुआ, वहाँ मेरी जॉब नहीं लगी, मेरी मम्मी ने ये कह दिया, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, उससे मेरा पैचअप हो गया, वो मेरे को ऐसा क्यों कह रहा था या क्यों कह रही थी, मैं क्या करूँ, मेरे को लगता है मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए।
यही सोच के सोओगे और यही सोच के उठोगे तो ज़िंदगी वही रहेगी, वो नल और ठुल्लू वाली रहेगी। उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। उसमें ना भगवान कुछ कर सकते हैं, ना पैसा कुछ कर सकता है, ना पावर कुछ कर सकता है, ना फेम कुछ कर सकता है। मगर जब आपने यहाँ बदल लिया ना तो सब बदल जाएगा। मोटी मोटी बात इतनी सी है। सुबह पूरे दिन में जो भी आपका बिजनेस है, जॉब पे जा रहे हो, घर में रह रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, XYZ, सब इंसान के अपने अलग अलग कर्म होते हैं। जो भी आप कर रहे हो ना, उसको अच्छे भाव से, अच्छे मन से करो। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। कर्म कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो और फिर उसे छोड़ के कह रहे हो कि मैं स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। 10 घंटे भी भैया संन्यास कर लोगे ना, पूरी ज़िंदगी भी संन्यास कर लोगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। और जब आपने कर्म अच्छे कर लिए ना और फिर आप कह रहे हो कि आप मंदिर में बैठे हो, मांग नहीं रहे, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आप बैठे हो, आपको वो जो पीस मिल रहा है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये थी स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोग ऐसे हैं तो इस वीडियो को भी इतना हेट दे देंगे, उन्हें लगेगा ज्ञान दे रही है, बस अपनी ज़िंदगी में तो कुछ करती नहीं होगी। तो इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, आपको भगवान ने ऐसा बनाया है, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है। जो आप कर रहे हो वो आपके कर्म है, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे कर्म है। मेरा ऊपर वाला जानता है कि मेरे मन में कब क्या चलता है और कब क्या नहीं चलता है, तो मुझे और किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी सच्चाई मेरे किरदार में, मेरे लिबास में, मेरी बोली में झलकती है कि मैं क्या हूँ, और उसका मुझे कोई अहम नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर सामने वाला बंदा कह पाए कि यार मैं क्या हूँ, मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरी पर्सनैलिटी ये बता देगी कि मैं क्या हूँ। उसी तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि पूरे दिन में अगर आपने एक काम भी अच्छा कर लिया ना, तो मान लो वो काम उस चीज़ के सम्मान है जो आप भगवान के सामने पूजा करते हो या पाठ करते हो, आरती करते हो, अर्चना करते हो, वो उस चीज़ के सम्मान है। अगर आपने एक कर्म अपनी ज़िंदगी में उठ के एक दिन में अच्छा कर लिया, और अगर आपने वो नहीं करा पूरे दिन में और आप मंदिर चले गए, आपने पूजा पाठ कर ली, आपने प्रसाद भी बांट दिया, हो सकता है वीडियो भी डाल दी, फ़ोटो भी डाल दी, 108 बार हनुमान जी की चालीसा कर ली, शिव जाप कर लिया, राम जी का जाप कर लिया, जिन भी भगवान को आप जानते हैं वो मान लिया, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कर्म, मैं बार बार कह रही हूँ, कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी तरीके से मेरे पास बहुत सी बातें हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसको मैं इतनी छोटी सी वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ये सिर्फ ये कह लो एक शुरुआत थी मेरी बताने की कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसलिए मैं इस वीडियो को आज यहीं एंड करती हूँ। जितना मैंने कहा और जिसको भी मेरी बातें सुन के कुछ बुरा लगा, के लिए तहे दिल से माफ़ी है भैया। और अगर जिसको मेरी बातें सुन के अच्छा लगा और उन्हें लगा कि यार ये लड़की ठीक कह रही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जिन भी भगवान को मानते हो आप, जो भी आपने ज़िंदगी में करा है, तो एक कर्म अच्छा करिए ना, उनका नाम लेके ज़िंदगी सफल हो जाएगी और मुझे उसमें खुशी मिल जाएगी कि मेरी वीडियो देख के, मुझे सुन के किसी ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया, तो ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई। बाकी हर हर महादेव, जय बोले कि अच्छे कर्म करो, अच्छी राह पे चलो, और जिस भी धर्म को मानते हो उसको भैया दिल से फॉलो करो। सिर्फ दिखावे के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए या मोर्चे निकालने के लिए मत करो, दिल से फॉलो करो, अपने कर्म अच्छे करो, तो ही ज़िंदगी में एक अच्छे और नेक इंसान कहलाओगे। क्योंकि ये फेम है, गेम है, और ये थोड़े दिन की है, ज़्यादा दिन नहीं टिकती। बाकी जय भोलेनाथ की, सबका भला हो, सबका कल्याण करे ऊपर वाला।